अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई का कहना है ईरान का इब्तिदाई 14 नकाती मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपनी ऑब्जर्वेशंस भिजवाईं। ईरान ने भी उसे जरिया अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचाया। ये अमल पाकिस्तान के जरिए जारी है। इस्माइल बाक़ाई ने कहा हमारे 14 नकाती मनसूबे पर अमरीका ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ भी 14 नकात पर मुश्तमिल है। तजावीज़ का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और एतमाद साजी है। ईरानी अहदेदार ने दावा किया अमरीका के ईरान पर आए तेल पाबंदियां नरम करने पर आमादगी का इज़हार। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 नई शराइत पहले ही पेश कर चुका। अमरीका के ईरान को जंगी मुआवजा देने और मुंजमद असासों से 25% बहाल करने से इनकार। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत किया गया। दूसरी जानिब ईरान का अपने होर्मुज़ की सिक्योरिटी इंतजामात और निगरानी के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। नया इदारा जहाज़ों के आमोदरफ्त, सिक्योरिटी, इजाज़तनामों और बहरी सरगर्मियों की निगरानी करेगा। अमरीका ने नई ईरानी तजावीज़ को भी मुआहदे के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ साबिका मुसव्वदे से बेहतर करार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में अमरीकी ओहदेदार ने कहा ईरानी नई तजावीज़ से जाहिर होता है कि तेहरान जंग दोबारा शुरू होने पर फ़िक्रमंद है। ईरान को मुज़ाकरात में रियायतें देना होंगी। अगर ईरान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील न किया तो मुज़ाकरात बमों के ज़रिए होंगे। खित्ते में फिर जंग के बादल गहरे होने लगे। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान पर दोबारा हमले पर गुफ्तगू। इसराइली फौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमले में शामिल होने पर पूरी तरह तैयार। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से फिर मुशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक 24 घंटे में जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कारकुन तैयार तल अवीव पहुंचे हैं। तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। जंग के इख्तिताम तक किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, धमकी दी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसराइली सहाफ़ी के मुताबिक ट्रंप ने बताया है ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ईरान की नई तजावीज़ का इंतज़ार है। हो सकता है पहले से बेहतर हो। ईरानी तजावीज़ अच्छी ना हुई तो ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान जनरल अबुल फसल ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा किसी भी अहमकाना इक़दाम को दोहराने का नतीजा मज़ीद सख्त और फैसला कुन होगा। अमरीकी सदर जान लें जारियत की सूरत में उसकी बदनाम फौज नए तूफ़ानी गैर मतवक़्क़े और जारहाना हालात का सामना करेगी। ईरान तवील और मरहलावार जंग बंदी का ख्वाहा। मुकम्मल जौहरी तनसीबात ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दती जौहरी फ्रीज पर आमादा। ईरान अफजूदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशरूत तजवीज़ पर राजी। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ के हवाले से अरब टीवी के इंकशाफात। अल-अरबिया लीक्स में कहा गया कि ईरान मुआवजे के बजाय मौशी सहूलियात का मुतालबा कर रहा है। ईरान किसी भी मुआहदे के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी ज़मानतें भी चाहता है। ईरान जौहरी तनाज़े और बहरी रास्ते के मामले को अलग रखना चाहता है। ईरान आबना होमस को बतदरीज और महफूज अंदाज में खोलने का ख्वाहा। ईरान चाहता है कि होमस में किसी भी तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान और ओमान किरदार अदा करें। ईरान मुआहदे के लिए ऐसी सियासी ज़बान चाहता है जो उसकी साख बरकरार रख सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का तीसरा दिन। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालीबाफ से मुलाकातें कर चुके। ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात कर चुके।
पाकिस्तान की यूएई के जौहरी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक यूएई की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। कहा, खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद हल है। फरीकैन पर तहमुल से काम लेने और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जौहरी तंजीबात पर हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जौहरी तंजीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आमन हुमस मैकेनिज्म के लिए ओमान समेत मुतल्लिका फरीक़ैन से राब्ते में है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म किया जाए वरना खलीज ओमान अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत खारजा अंबूर से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में कारोबारी औकात कार से मुतालिक पाबंदियों में आर्जी नरमी। 31 मई तक कारोबारी मराकज़ को पाबंदियों से इस्तिस्ना। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते के तमाम दिनों में तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स मुकर्ररा औकात बंदी से मुस्तस्ना होंगे। तमाम बेकरीज, तनूर रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स को भी हफ्ते भर के लिए पाबंदी से इस्तिस्ना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पानी के ज़खायर और पनबिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसी तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। IMF का पाकिस्तान से सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट ख़त्म करने का मुतालबा। सेल्स टैक्स शरह 22.8% से कम करके 18% करने की तजवीज़। IMF का इना माली साल के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स हदफ पर इसरार। इन्फोर्समेंट इकदाम से 778 अरब रुपए वसूली का मुतालबा। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। FBR और IMF में टैक्स हदफ GDP की 11.2% रखने पर इत्तफाक। हुकूमत ने गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान IMF को पेश कर दिया। IMF ने प्लान पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से मजीद वजाहत तलब। गैस पर 5 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी एक साथ। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर और गवर्नर हम आवाज़। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाक से सूबे के हकूक देने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, हमारे CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, हम रियासत को सस्ती गैस और बिजली दे रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के साथ ज्यादती होगी तो हम आवाम के साथ खड़े हैं। वफाक को बार बार कहा कि हमारे सूबे के साथ ज्यादती है। इस वक्त बड़े भाई का किरदार कमजोर है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने कहा, वफाकी हुकूमत काम तो कर रही है मगर मसाइल भी तवज्जो तलब हैं। सुहेल आफरीदी ने CNG स्टेशन की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, हजारों अफराद के रोजगार मुतासिर होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ का कहना है, KP में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन और बदनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं और सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा उन वज़रा और मशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। सवाल पूछा कि काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। गवर्नेंस जो 12 साल से ज़ायद अरसे में बेहतर नहीं हो सकी।
कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक बार फिर शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डायस का घेराव, धरना दे दिया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, हमने बानी से मुलाकातों और इलाज का मुतालबा किया था, हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कौमी असम्बली चलने देंगे, ना बजट का हिस्सा बनेंगे। कोरम की निशानदेही पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। पीपल्स पार्टी के नवीद कंवर ने शिकवा किया, ईवान की कार्रवाई पेपरलेस करना खुशाइन है, मगर अरकान की टेबल पर तहरीरी जवाबात मौजूद नहीं। अरकान को जदीद टैबलेट्स फराहम करने के लिए यकीन दहानी कराई गई थी, टैब ताहाल नहीं मिले। फराहम करदा टैबलेट्स में डाउनलोड करदा ऐप नहीं चल रही, हम मुकम्मल ब्लैंक बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर की टैबलेट्स की ऐप का मसला हल करने की हिदायत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के अपोजिशन लीडर सेनेट को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा राजा नासिर अब्बास आगे बढ़े, वज़ीर आज़म की तरफ से ऑफर्स मौजूद हैं। बानी पीटे और अहलिया को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी गई, तमाम मसाइल बैठ कर हल होने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम उलियूफ और उनकी अहलिया से मरीम नवाज ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम उलियूफ से मुलाकात। वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पेश किया, कहा जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाने में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ शहर, सड़कें, इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। दही इलाकों की तरक्की मसावी सहूलतों की फराहमी के लिए अहम है। सदर इल्हाम उलियूफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। सिपाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.93 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पावर डिवीजन के मुताबिक जून में सिपाही में कमी, माहाना एडजस्टमेंट के इजाफे को मिलाकर खालिस रिलीफ 20 पैसे फी यूनिट रह सकता है। हतमी फैसला नेपरा की जानिब से सिपाही और माहाना एडजस्टमेंट की समातों के बाद होगा। सेलहेड टेस्ट पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में, पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ। 2 दिन का खेल बाकी। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट। मुशफिकुर रहीम की 14वीं टेस्ट सेंचुरी, 137 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 विकेटें हासिल की। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल। मुकदमा कत्ल में कोकेन डीलर पिंकी की जिस्मानी रिमांड में 487। पिंकी का फिर अदालत पेशी के मौके पर शोर शराबा, तफ्तीशी अफसर को धमकियां। पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर सिंध असम्बली कायमा कमेटी दाखिला का इजलास बुला लिया गया। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात जारी। लाहौर पुलिस के मुताबिक पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत मनशियात फरोशी में मुलव्वस था। नासिर अपने 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आ गया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और शराब का कारोबार शुरू किया। नासिर ने भाइयों दोस्त इरफान और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने की माहिर बनाया। दोनों मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन देते। एयरपोर्ट जरा के मुताबिक पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर 2 मरतबा बाकू गया। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने पहले मरतबा अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ लेकर दोनों को छोड़ दिया। पिंकी हीरोइन बनकर घूम रही थी, धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंसार का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते मगर पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने मनशियात के 800 खरीदार खुद बताए। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक और बड़ी कार्रवाई। ISO हेरोइन की सप्लाई में मुलविस फौसिया बलोच 2 साथियों समेत गिरफ्तार।
मुलजिमा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मुलजिमा के मुताबिक आईएसओ हीरोइन पेशावर से इस्लामाबाद लाई जाती थी। दोनों साथी मुलजिमान व नशियात के बड़े मरकजी किरदार हैं। एक मुलजिम का पूरा नेटवर्क व्हाट्सएप पर काम कर रहा है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस की समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में मुलजिम के साथ वीडियो। अदालत की जानिब से कमरे अदालत में वीडियो बनाने पर सख्त इजहार बरहमी। जज अफजल मजूका ने कहा अदालत के अंदर कोई वीडियो या टिकटॉक नहीं बनाएगा। मुलजिम ने जज के हर सवाल का जवाब देने का इनकार कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर आ गई। WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,791 पॉइंट्स की कमी। पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में हीट वेव जैसी सूरत हाल। मुल्तान का पारा 45 डिग्री। PDMA ने आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। 23 मई तक बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आलमी अर्बन फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आला मरियम नवाज बुल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा आलमी रहनुमाओं से पुरअमन और तामीरी बातचीत हुई। पायदार, मजबूत और शहरी तरक्की के मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। पंजाब हुकूमत का बाकू में अपनी छत, अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों का मरकज़ बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत ने 500 नई EV बसों की मंजूरी दे दी। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस शुरू करेंगे। मुख्तलिफ रूट्स पर भी नई बसें चलाई जाएंगी। सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। शहर कायद के लिए एक और एजाज़। 82 मंजिला बुर्ज कायद की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया। 941 फीट बुलंद बुर्ज कायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत होगी। बुर्ज कायद तकरीबन 6 एकड़ अराजी पर तामीर होगा। 6 साल में तकमील का हदफ मुकर्रर। मनसूबा DHCT कराची में तामीर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद पर 27, 28 और 29 मई को आम तातीलात होंगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। हफ्ता और इतवार की हफ्तावार तातीलात साथ मिलने से 5 छुट्टियां बन जाएंगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर तवज्जो का मरकज़। कराची की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। सिब्बी, चोलिस्तान, रहमियार खान और साहिवाल से लाए गए जानवरों के चर्चे। लाहौर की मंडियों में भी जानवर एक से बढ़कर एक। पेशावर और कोयटा की मंडियों में भी रौनकें। कीमतें सुनकर शहरी सिर्फ कीमत पूछने तक ही महदूद। उमरा ज़ायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक नुस्क ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। अमरीकी रियासत में एयर शो के दौरान हादसा। अमरीका के 2 F-18 तैयारे आपस में टकरा गए। दोनों तैयारों के पायलट्स ने बर वक्त खुद को बचाया। एयर शो को आरजी तौर पर रोक दिया गया। तहकीकात शुरू।
मेजर लीग में इंटर मियामी ने पोर्टलैंड टिम्बर्स को 2-0 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटिंगहम फॉरेस्ट को 3-2 से हराया। ब्रेंटफोर्ड और क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला 2 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश लीग ला लिगा में वेलारियल को रायो वैलेकानो ने 2-0 से शिकस्त दी। वेलेंशिया ने रियल सोसाइटेड को 4-3 जबकि बार्सिलोना ने रियल बिट्स को 3-1 से शिकस्त दी। और हैप्पी बर्थडे अली जफ़र। गुलकार और अदाकार अली जफ़र 46 बरस के हो गए। कई गानों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़े। सरहद पार भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।